विभिन्न विभागों से पहुंचे अधिकारीगण व प्यारे साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जैसा मंच संचालन करते हुए डॉक्टर साहब ने बताया, इसका विषय है प्राकृतिक खेती। आप सभी जुझारू किसान हैं। बहुत लंबे समय से हम जो है खेती कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे और हम भी यही काम अब इस समय में कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे बुजुर्ग जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समझदारी के साथ जो है हमारी इस खेती के कार्य को करते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने जो प्रगति की, कृषि वैज्ञानिकों ने जो नई नई तकनीकें जो इजाद की, उनको हमारे मेहनत कश किसान ने जो है अपनाया और उसकी बदौलत जो है हमारे किसान की स्थिति में काफी कुछ सुधार हुआ। उसके लिए खेती कहीं न कहीं जो मशीनीकरण का जब प्रयोग बढ़ा तो सुविधाजनक भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी बात सुनते थे तो यही बात होती थी भी कोई किसान जो है अपने बेटे को खेती के अंदर जो है उस काम धंधे में नहीं लगाना चाहता। विशेष तौर से किसान का बेटा अपनी खेती से मुंह मोड़ने लग गया। अब ऐसी स्थिति क्यों बनी हो? जो हमारे किसान भाइयों ने, जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो सलाह दी थी, कहीं न कहीं उसको अपनाने में कहीं न कहीं हम चूक कर गए। जैसे उदाहरण के रूप में हमने जो है एक ही फसल चक्र को जो है पकड़ लिया। जिस क्षेत्र के हम जो संबंध रखते हैं, जिला जींद की मैं बात करूं, तो हमारा जो ये क्षेत्र मुख्य तौर से जो है धान, गेहूं या कपास, गेहूं इसके रूप में जाना जाता है। अब सभी को पता है आपको कि आज के टाइम में हमारा जो है धान के अंदर कितना खर्चा हो रहा है और क्या क्या चीजें हमें जो है उसमें डालनी पड़ती हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम उससे जो है, जबकि हमारा जो है सबसे अच्छे पैसे दिलवाने वाली फसल मानते हैं, तब भी जो है हमारे को जो आमदनी जो नेट इनकम में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही किसान को। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने योजनाएं बनाई और फिर जो है किसान को विविधीकरण, फसल विविधीकरण की तरफ जो है मोड़ने का प्रयास किया। सलाह दी कि भी आप जो है अकेले इस प्रकार के एक फसलीय चक्कर पे जो निर्भर न रहे, आप बागवानी में जाइए, आप सब्जी उगाइए, आप जो है दूसरी फसलें उगाइए, दलहन फसलें उगाइए, या उससे जुड़े जो है आप कार्य धंधे जो है वो अपनाइए। चाहे वो हमारा मशरूम कुंभी उत्पादन का हो, चाहे हमारा मधुमक्खी पालन का हो, जो किसान हमारी खेती के साथ साथ कर सकता है ताकि उसकी जो आमदनी बढ़ सके। और उसके परिणाम कहीं ना कहीं जो हमारे युवा खेती से मुख मोड़ने लग गए थे, तो आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपके सामने सज्जन कुमार जी के जिस फार्म पे हम बैठे आज, इस प्रकार के जो युवा किसान दोबारा से फिर खेती की तरफ जो है अपना अग्रसर हो रहे हैं, खेती को अपने धंधे के रूप में अपना रहे। क्योंकि ये जो नई नई तकनीकें जो इजाद की गई हैं, ये कहीं ना कहीं किसान को आमदनी जो है 2 पैसे अच्छी दिला रही है। इनमें जीवाणु नहीं है रहेंगे तो आपसे यूरिया के 20 कट्टे भी डाल लेना, एक दाना लेके दिखा दियो, मैं गारंटी दूं। अक्सर हमारे जो कैंपों में जरूर आपको जो है सुनने को मिलता होगा कि भाई ये डीएपी जो डालते हैं तो उसमें से जो है 2/3 तो जमीन के अंदर फिक्स हो जाती है, सिर्फ 1/3 जो है फसल पौधे जो है प्रयोग करने पाते हैं। तो जो 2/3 जो हमारी फिक्स होगी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि भी उसको दोबारा हम पौधों को उपलब्ध करवाने के लिए जो उसको प्रयोग कर ले। उस चीज के लिए कौन मदद करता है आपको पता है? वो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, हमारे को दिखाई भी नहीं दे रहे, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं।
उस जो फिक्स हुई फास्फोरस को घोल के उस रूप में स्वरूप में बदलने में, ताकि हमारी अगली फसल उसको प्रयोग कर ले। यदि वो जो है फास्फोरस को घोलने वाले जीवाणु बैक्टीरिया वहां जमीन में ना हो, तो आपका ये लगा लो उस 50 किलो में से तो 30 किलो तो आपके खाम खा के जो है पैसे गए। तो इतने महत्वपूर्ण है वो जीवाणु हमारे लिए, चाहे हम जो रासायनिक खेती करें चाहे प्राकृतिक खेती करें, पर जीवाणु के बगैर आपकी खेती संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब वो सल्फर के लिए यदि आप पराली जो है जमीन में मिक्स करते, तो उन जीवाणुओं को भोजन भी आप दे देते और वो जीवाणु की संख्या अपने उस खेती में जमीन में बढ़ती और वो जमीन को आपकी बहुत उपजाऊ बनाते। पर नहीं, हमने तो सिर्फ उसको जो है जलाना सीख लिया, हम उसको जो है प्रयोग कर ही नहीं रहे जो उसमें गुण है उसको। तो मेरा किसान भाइयों जो है आपको उदाहरण देने का विचार नहीं है, पर मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं आपको कि हमारे जो आसपास जो चीजें हैं उनमें कोई न कोई, हरेक में कोई न कोई गुण है, सिर्फ हमारे को जानकारी चाहिए, पहचान चाहिए उसकी। तो उन चीजों को प्रयोग करते हुए हमारे जो पशुधन है हमारे पास, आज सभी को पता है कि भी उसका जो उनका दूध तो हम पीते ही पीते हैं, दूध को तो कोई नहीं फेंकता, पर उसका जो गोमूत्र है या मतलब किसी भी पशु का पेशाब है, चाहे वो भैंस है चाहे कोई भी है, या उसका गोबर है। अब गोबर का तो सबको हालात है, मैं पूछूंगा तो एक ही जवाब आएगा मेरे को पता है कि सबमर्सिबल चालना है, पाइप लेके ना अपना जो है नाली में बहा दो जी। जबकि वो सोना है हमारे खेतों के लिए, हमारी फसलों के लिए, उसको हम सदुपयोग करें तो हम उनको जो है अपनी खेती के अंदर प्रयोग करें तो हमारे को आधे से ज्यादा इन डीएपी यूरिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसे में यदि हमारे पास जो है गाय का जो है यदि गोबर और मूत्र हो, और गाय में भी यदि देसी गाय का हो, तो इसमें हो सकता है कुछ साथी जो ये कहेंगे कि भाई गाय का क्यों, भैंस वाले में क्या कमी थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे वो भैंस का है चाहे गाय का है, दोनों में जो है गुणकारी हैं, दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी खेती में। पर तुलना इसलिए की गई है कि भी जो गाय का है, आपने जैसे पता है कि गाय का दूध जो है ज्यादा गुणकारी होता है, ऐसे ही जो है गाय के गोबर और गौमूत्र में भी जो है गुण जो है हमारी भैंसों के गोबर से ज्यादा होते हैं। वो जीवाणु ज्यादा है उसमें जो हमारे लिए, जो खेती के लिए हमें चाहिए। ऐसे ही जो है यदि हम लोग गायों के अंदर भी तुलना करें, क्योंकि हमारी जो एचएफ और जर्सी जो गाय हैं वो भी है तो गाय, वो भी गाय की प्रजाति हैं, पर किसान भाइयों जो हमारी देसी नस्लें हैं, जो जैसे साहिवाल है, गिर है और थार पारकर है, इस प्रकार की जो नस्लें हैं जो जुगाड़ी करती हैं, उनके जो है दूध में भी गुण ज्यादा है और अब उसके गोबर और गौमूत्र में भी गुण ज्यादा है। इसलिए थोड़ी सी सलाह दी जाती है कि भाई यदि देसी गाय का गोबर और गौमूत्र हो तो वो ज्यादा लाभकारी है आपके लिए। तो इन पशुओं का जो ये वेस्ट, आपके फसलों के जो अवशेष, जो जड़ी बूटियां आपके आसपास खड़ी है, या जो जीव जंतु जो प्रकृति के अंदर हैं, इनका प्रयोग करके हम जो है खेती कर ले, जिसको प्राकृतिक खेती जो आज का विषय है, जिसमें हमें बाजार से कोई चीज के, हमें जो बाजार पे निर्भर ना रहना पड़े, किसी चीज के लिए हमें बाजार की तरफ ना भागना पड़े, क्योंकि किसान से अच्छा जो है वैज्ञानिक कोई नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो है जो बीज जो तैयार करते थे, कोई नहीं जो है बाजार से जो थैली खरीदने जाया करता, अपने खेत जो छांट लिया करता कि इस क्यारी में जो है बढ़िया फसल खड़ी है, कीजिए। उसके बाद जो जो आपका अनुभव होगा, अपने आप आपका दिल करेगा, आपका विश्वास बनता जाएगा, आप अपने आप ये कहने लग जाओगे कि बगैर इसके जो है खेती हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई इसके बगैर खेती नहीं होगी। और साथ में जो है मैं मंच पर विराजमान है साथी, उनसे भी अपील करना चाहूंगा। अभी अभी सर्दी का सीजन शुरू हुआ है, बहुत सारे जो है इनमें से भी, आप में से भी जो है जरूर जो है गर्मी सर्दियों के कपड़े खरीदने गए होंगे, और हर कोई जिसकी अपनी क्षमता के अनुसार कोई जो है मंटी गार्लो के जो ब्रांडेड जो माल मॉल्स में घुसे होंगे, जरूर अच्छी से अच्छी जो है जैकेट लूं, तो उसके लिए जो है 4000 रुपये क्यों ना खर्च करने पड़े डॉक्टर बलजीत ने।
सर्दी तो जो है वो 500 रुपए वाली भी बचा सकती थी, पर 4000 वाली जैकेट क्यों खरीद के लेके आएंगे? क्यों? ब्रांडेड है। पर मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, जब जैकेट आप ब्रांडेड खरीदने निकले हो तो खाना भी ब्रांडेड ढूंढो। जहां पे पैसे 2 पैसे खर्च करने की जरूरत है वहां पे भी जो आप ब्रांडेड लो। और जिन किसान भाइयों ने आप रिलायंस का जो है शोरूम ढूंढते हो, आप जो है दूसरे बड़े बड़े शोरूम ढूंढते हो, ऐसे ही जो हमारे किसान भाई जिसने प्राकृतिक खेती अपना ली, जिसने अपना जो है वो शोरूम सजा लिया, आप उसमें है आपके लिए ब्रांडेड खाना। आप वहां जाइए और उसको जो है आप वहां से अपना ब्रांडेड खाना जो है लेने का प्रयास करें, तो उस किसान का हौसला भी बढ़ेगा और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, सुदृढ़ बनेगा। क्योंकि वो जो है पुण्य का काम तभी कर पाएगा जब उसको उस टाइप की जो है सहयोग मिलेगा। तो मैं पुण्य आप सभी का जो है धन्यवाद करते हुए उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से जरूर जो है हमारे तरीकों को बदलोगे, इस खेती के जो कीटनाशक अंधाधुंध हम जो प्रयोग कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप